साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है तारणहारा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक संत जो एक शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथों में क्या है? तो बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा कि ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। तो बाबा बोले, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? तो बाबा बोले, ये बंदूक आपको किसने दी? अंग्रेज बोला, ये मेरी सरकार ने दी है। तो बाबा ने कहा, ये माला मुझे मेरी युगल सरकार ने दी है। तो अंग्रेज ने बाबा से बोला, ये माला क्या काम करती है? बाबा बोले, तू बता, तेरा ये हथियार क्या काम करता है? तो अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे हुए पक्षी को गोली मारी और वो पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया और बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। तो इसके बाद बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने पहले वाले स्थान पर जाकर बैठ गया। तो बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। साथ संगत जी, उस अंग्रेज ने भी श्री हरि नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में वो अंग्रेज रंग गया। हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसीलिए साथ संगत जी, भगवान के नाम को तारणहारा भी कहा जाता है। और भगवान की तो लीला ही ऐसी होती है। एक बार की बात है कि भगवान गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप रखकर किसी नगर में गए, क्योंकि गणेश भगवान जी ये देखना चाहते थे कि इस धरती पर कुछ कर्म धर्म है या नहीं। उन्होंने एक लीला रची और वो एक चिमटी में चावल और चमची में दूध लेकर गांव में घर घर घूमकर सबको कहने लगे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। सब गणेश भगवान की बात सुनकर उन्हें देखते और हंसने लग जाते। सब कहने लगे कि इतने से दूध चावल से कोई खीर बनती है क्या? तो बहुत सारे घरों में जाकर अंत में गणेश भगवान जी एक बुढ़िया के पास पहुंचे। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे और बुढ़िया बैठी बैठी बच्चों के खेल का आनंद ले रही थी। तो गणेश भगवान जी ने कहा, माता जी, इन चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया ने हंसकर मजाक करते हुए कहा, बेटा, खीर तो बना दूं, परंतु मुझे भी तू खीर देगा कि नहीं? बालक रूप में गणेश भगवान जी ने कहा, जरूर आपको दूंगा और सब बच्चों को भी दूंगा। तब तो बुढ़िया घर के अंदर से एक छोटी सी भगोनी लेकर आई। बालक ने कहा, इतनी सी छोटी भगोनी से क्या होगा माता, आप बड़ा सा बर्तन लाओ, उसमें खीर बनाना। तो वो बूढ़ी महिला फिर से एक बड़ा बर्तन लेकर आई, उसमें दूध और चावल डलवा दी और चूल्हे पर खीर बनाने के लिए रख दी। खीर उफनने लगी तो बुढ़िया ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाल ली, थोड़ी सी ठंडी करके गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर खीर चखी और मन में कहने लगी, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। तभी उस बूढ़ी महिला ने बालक को आवाज लगाई और कहा, ले बेटा, खीर बन गई है, खा ले। बालक ने कहा, खीर से तो मेरा पेट भर गया, अब आप खाओ और इन सब बच्चों को खिला दो। तो बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, तूने तो खीर चखी ही नहीं, फिर तेरा पेट कैसे भर गया? बालक ने कहा, आपने मेरा प्रेम से नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर खीर खाई थी, उसी से मेरा पेट भर गया। तो ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत समझ गई कि ये बालक तो साक्षात गणेश भगवान जी का रूप है। उसने खीर सभी बच्चों को खिलाई, लेकिन बाद में देखा कि खीर का बर्तन अब तक भरा हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने अब गांव के सभी लोगों को बुलाकर खीर खिलाई। तो साथ संगत जी, ऐसी है भगवान की लीला। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला कि हे प्रभु, मुझे दीक्षा देकर, मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर मेरा उद्धार करें, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं, कृपया आप मुझे निराश ना करिएगा। तो गुरु उसकी विनम्रता पर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, अपनी इच्छाएं बताओ। तो वह व्यक्ति गुरु के चरण स्पर्श करके बोला, गुरुवर, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं भजन करना चाहता हूँ। तो गुरुवर ने शांत स्वर में पूछा, कोई और इच्छा भी है? वो झिझकते हुए बोला, मैं चोटी भी नहीं रखना चाहता। तो गुरुवर ने मुस्कुराकर पूछा, और कुछ? तो वो व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला, नहीं प्रभु, अब मेरी और कोई इच्छा नहीं। तो गुरु जी ने प्रेम पूर्वक उसके भाल पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और कानों में गुरु मंत्र देकर कहा, आज से तुझे वैष्णव जीवन जीना है। मिथ्याचार और व्यभिचार छोड़कर प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट ईश्वर का भजन करना है। साथ ही जब भी तुम शराब पियो, उसका दुष्परिणाम मुझे समर्पित कर देना, तुम्हारे पापों का दंड मैं भोगूंगा। तो वो शिष्य भारी मन से घर लौटा।
घर पहुंचते ही जब परिवार वालों ने उसके मस्तिष्क पर तिलक और गले में कंठी देखी तो घर के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उसकी बातों का घर परिवार और समाज में महत्व बढ़ने लगा। शुरू में उसने भजन करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे शराब पीने की इच्छा उसके अंदर फिर से जाग उठी। एक दिन उसने शराब की बोतल खोली और गिलास भर कर मुंह से लगाया तो उसी पल उसे अपने गुरु का स्मरण हुआ और ये विचार आया कि उसके दुष्कर्म का दंड गुरु को सहना होगा। बस ये विचार आते ही गिलास उसके हाथों से छूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वो व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, गुरु के चरणों में गिरकर रो पड़ा। गुरु ने कहा, क्या हुआ? क्या मैंने तुझे कठिन जीवन दे दिया? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, आपने तो मुझे उद्धार का मार्ग दिया, लेकिन मैंने आपका ही जीवन संकट में डाल दिया। मेरे पापों का दंड आप क्यों सहन करें? ये मेरा अपराध है। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सच्चा शिष्य की यही पहचान होती है कि वो गुरु के दुख दर्द, गुरु की पीड़ा को अपना समझने लगे। यही शरणागति का मार्ग है जिसमें तेरा उद्धार निश्चित है। साथ संगत जी, गुरु का, भगवान का प्रभाव जीवन में ऐसा ही होता है जैसे इत्र की सुगंध, जो पास से गुजरकर भी मनुष्य के व्यक्तित्व को संवार देती है। उनके जीवन में आने से साधारण व्यक्ति का जीवन एक सुंदर झील के समान निर्मल और शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से गुरु की करुणा और मार्गदर्शन ने उस शिष्य के जीवन को बिल्कुल संवार दिया। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाती हूँ। ये सुनकर आपको भी एहसास होगा कि सच्ची इबादत, सच्ची श्रद्धा होती क्या है। अगर हम सभी सही मायने में मतलब समझ पाएं तो शायद हमारे समाज का रूप ही बदल जाएगा। एक महान विद्वान थे जो अपनी करुणता एवं परोपकार के लिए माने जाते थे। वे एक जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर थे और वो शिक्षा का दान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ज़रूरत पड़ने पर वो शिक्षा के लिए छात्रों को धन से भी मदद करते थे। समय निकलता गया, कई छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठाया। कई उनको याद रखते, कई भूल जाते, कई उनको मिलने आते, कई केवल ख्यालों में ही उनसे रूबरू हो जाते। अब एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया तो गुरुजी उन्हें पहचान नहीं पाए। उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर जी, आप मुझे भूल गए होंगे क्योंकि आपके जीवन में मेरे जैसे बहुत थे, पर शायद मेरे जैसों के लिए केवल आप थे। ये सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को गले लगाया और अपने पास बिठाया। शिष्य ने गुरु से कहा, मैं जो कहने एवं करने आया हूँ, कृपया खुशी खुशी मुझे वो करने की इजाज़त दें। ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उस शिष्य ने कुछ रुपयों की गड्डी निकालकर मास्टर जी के हाथों में रखी और कहा, आपको याद नहीं होगा, आपके कारण ही मैंने BA LLB की पढ़ाई पूरी की। अगर आप ना होते तो मैं भी अपने पिता की तरह स्टेशन पर झाड़ू मारता या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेच रहा होता। लेकिन आपके परोपकार की वजह से आज मैं इसी शहर का बैरिस्टर नियुक्त किया गया हूँ। इसी वजह से मैं आज आपके उपकार के बदले कुछ करने की इच्छा हेतु ये धनराशि आपको दे रहा हूँ। तब मास्टर जी ने उसे पास बुलाया और बैठाकर कहा, बेटा, तुम मेरे द्वारा किए महान काम को एक साहूकारिता में बदल रहे हो। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो इस परोपकार को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम किसी दूसरे की करो और उसको भी यही शिक्षा दो। ये सुनकर वो बैरिस्टर गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मास्टर जी, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे जो ज्ञान नहीं मिला वो आज आपसे मिला। मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। साथ संगत जी, किसी सच्चे परोपकारी के उपकार का मोल लगाना उसके उपकार की तौहीन करने के बराबर होता है, लेकिन इसके बदले उससे सीख लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाना एक सच्ची श्रद्धा है। अगर ये परंपरा आगे बढ़ती जाए तो सोचिए, देश और दुनिया की तो तस्वीर ही बदल जाएगी। आज के समय में तो ऐसी कल्पना व्यर्थ है, लेकिन इस तरह के प्रसंग जीवन को सही दिशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि परोपकारी आजकल है ही नहीं। अगर ऐसी शिक्षा किन्हीं गुरु द्वारा शिष्यों को मिले तब ये कल्पना चरितार्थ हो जाएगी। ये प्रेरक प्रसंग मैंने अपने किसी बड़े बुजुर्गों से सुना था, जो मेरे दिल में कहीं बैठ गया, और तब से मैं सदा ही इस राह पर चलने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने अब तक ना इतना कमाया है कि मैं किसी को दान दे सकूं, और ना ही मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं, लेकिन ये प्रेरक प्रसंग मुझे ऐसा लगा जिसे अगर मैं आप सबसे कह पाती हूँ और आप में से एक भी अगर इसे अपने जीवन में उतार लेता है तो शायद यही मेरे बड़े बुजुर्गों के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा होगी। आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।